नमस्कार, मृगांचल एक्सप्रेस में एक बार फिर आपका स्वागत है। श्रीराम बाबा को दी मां नर्मदा में जल समाधि, अंतिम यात्रा में उमड़े श्रद्धालु। संतों सहित बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए, नम आंखों से दी श्रद्धांजलि। संत महात्माओं, भक्तों सहित राज्य मंत्री पटेल ने किए श्रद्धा सुमन अर्पित। उदयपुरा से मधुर राय की रिपोर्ट। नर्मदा क्षेत्र के संत श्रीराम बाबा ने रविवार शाम 4:30 बजे अपना शरीर त्याग दिया था। इसके बाद रात भर उनके अंतिम दर्शन करने के लिए बोरास घाट जाने वालों का सिलसिला जारी रहा। इस दौरान उनके शिष्यों ने नम आंखों से पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। सोमवार दोपहर 11 बजे उनकी अंतिम यात्रा बोरास कुटी से प्रारंभ हुई। जिस मूल मंत्र को जिंदगी भर वह गाकर श्रीराम बाबा बने, उसी मूल मंत्र श्रीराम जय राम जय जय राम को उनकी अंतिम यात्रा में भक्त गाते जा रहे थे। बोरास से गुजरते हुए लोगों ने पुष्प वर्षा कर बाबा जी को नम आंखों से अंतिम विदाई दी। यात्रा मां नर्मदा के तट पर पहुंची। यहां उपस्थित साधु संत, क्षेत्र के मूर्धन्य विद्वान पंडितों ने संत परंपरा के अनुसार उनके अंतिम विधि विधान संपन्न कराए। इसके बाद उनकी नश्वर देह को सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले श्री श्री 1008 परमहंस श्रीराम बाबा जी ने 108 साल पूर्ण होने पर चिर समाधि ली और विलीनीकरण आंदोलन स्थान पुण्य सलीला मां नर्मदा की गोद में बड़ी नाव में रखकर मां नर्मदा की गोद में समाधिस्थ कर दिया गया। अंतिम यात्रा में बापौली वाले ब्रह्मचारी महाराज, सिद्धघाट वाले दादाजी, चौरास कुटी से दादाजी सहित क्षेत्र के संतों की उपस्थिति देखी गई। इसके अलावा गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़ सहित गैरतगंज, बेगमगंज, सिलवानी, विदिशा, नरसिंहपुर, साईखेड़ा क्षेत्र के श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंचे और श्रीराम बाबा को अंतिम विदाई दी गई। सोमवार को दोपहर में राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने बोरासकुटी पहुंचकर गोलोकवासी संत श्रीराम बाबा जी के पवित्र संदेशों, उनसे जुड़ी यादों का स्मरण करते हुए बाबा जी के चित्र पर श्रद्धासुमन अर्पित किए। उन्होंने कहा कि पूज्य बाबा जी का आशीर्वाद सदैव हम सभी के साथ रहेगा और उनके पुण्य विचार आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करते रहेंगे। कहा जाता है श्रीराम बाबा के बारे में कई किंवदंतियां हैं। नरेंद्र शिवाजी पटेल ने बताया कि बाबा जी टपरिया वाले घरों में जाते थे और उनके अटरिया बन जाती थी तो दूसरी टपरिया में जाते थे, ऐसे संत थे श्रीराम बाबा। परमहंस श्रीराम बाबा पूर्ण विरक्त, मुक्त आध्यात्मिक संत थे। निरंजनी अखाड़े से संबद्ध श्रीराम बाबा जी का दुनिया में कोई आश्रम, परंपरा व्यवस्था से अन्य संपत्ति नहीं थी। वे आजीवन पूर्ण परमात्मा पर निर्भर परंपरा के सन्यासी रहे। इस परंपरा के आदि भगवान शिव को माना जाता है, जिनका अस्तित्व ही प्रकृति है और प्रकृति ही परमात्मा। परमहंस श्रीराम बाबा के देवलोक गमन पर समूचे भक्तमंडल में रामजप भाव है। परमहंस श्रीराम बाबा जी सदैव शोकमुक्त, परम तत्वदर्शी संप्रदाय के जनक और अनंत आनंद के प्रेरक रहे हैं। उनके निर्वाण पर सभी में रामजप भाव है। जीवन के बहुत महत्वपूर्ण अंश जीवन की बात भी उन्हें बताना, वो उन्हें कुछ भी बताया। फिर एक दिन आदेशवर जी बनारस में थे, तो मैं भारत भ्रमण करके लौटा था, लगा हुआ था 9 तारीख को लौटा, 10 तारीख को उनको लेकर काशी जी धर्म संघ में विवाह। पकड़ लेना भैया, उस साइड से पकड़ लेना ना, राजेश इधर परम परमात्मा श्री 1008 श्री राम महात्मा जी की जय हो। आज हम उनके सानिध्य में आए हुए हैं। एक भजन बहुत ही अच्छा हमें उनने गाए थे। हमने भगवान जी की बड़ी कृपा है, सब पे आशीर्वाद उन्होंने दिया। रोम रोम से निकले गुरुवर नाम तुम्हारा, श्री राम नाम तुम्हारा। रोम रोम से निकले गुरुवर नाम तुम्हारा, गुरुवर नाम तुम्हारा। ऐसी भक्ति मिले मुझे तो लूंगा जन्म दोबारा, ऐसी भक्ति मिले मुझे तो लूंगा जन्म दोबारा। रोम रोम से निकले गुरुवर नाम तुम्हारा। कि हमने लोगों के मुंह से सुना था कि परमहंस लोग होते हैं, मगर परमहंसता क्या होती है वो श्रीराम बाबा जी में देखने का हम लोगों को सौभाग्य मिला। और हम लोग इस बात से अत्यंत अभिभूत हैं
कि सौभाग्य ये हमारा कि हम उस काल में पैदा हुए जब श्री राम बाबा जी इस धरती पे थे और हम सबके मध्य सोदयपुरा में थे। ऐसा संत दुर्लभ है जो संत की व्याख्या हमारे शास्त्र करते हैं उसके अनुरूप आचरण करने वाले। और ऐसे दुनिया में तो बहुत संत हैं जिनके पास लोग जाते हैं और लोग आशीर्वाद देते हैं, परंतु श्री राम बाबा जी एक ऐसे परमहंस थे जो आशीर्वाद देने भी लोगों के घर जाया करते थे। इस क्षेत्र को दादाजी की कमी कभी कोई पूरी नहीं कर सकता। बिल्कुल निश्चित हजारों हजार लोग ऐसे हैं जो दादाजी को अपना गुरु मानते थे, अपना भगवान मानते थे। और हम जो लोग महसूस करते हैं वो ये है कि दादाजी स्वयं भगवान हनुमान जी महाराज का स्वरूप यहाँ हम लोगों के बीच था, परंतु आज दादाजी का शरीर नहीं है, उनकी शिक्षाएं, उनका आशीर्वाद हम सबके साथ है और अनंत काल तक बना रहे। अक्सर कहा करते थे कि सुख आए दुख जाए घर घर बड़े रुपैया, जय जय नर्मदा मैया। उनका ये विशेष आशीर्वाद हम सब लोगों पर रहता था और हम तो सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली अपने आप को इसलिए समझते हैं कि जिस भूमि से उनने पहला स्थान बनाया उसी क्षेत्र में उसी भूमि पर आकर उन्होंने अपना शरीर का देह त्याग किया। हम परम सौभाग्यशाली हैं कि उनका आशीर्वाद हमें आदि अनादि काल तक इस क्षेत्र को रहेगा। ईश्वर से प्रार्थना है, वो तो बैकुंठ जाएंगे ही, बैकुंठ में जाकर भी हम क्षेत्र की जनता का, हम सब भक्तों का ध्यान रखें। यही कृपा उनकी हम पर बनी रहे। जय जय श्री राम। हाँ, वो तो महाराज श्री के साथ में भी हम थे जब उन्होंने स्वर्ण जयंती मनाया था, तो दोपहर में शोभा यात्रा चली थी, तो महाराज जी के साथ में उन्होंने याद किया था, साथ साथ में बैठना पड़ा था मुझे भी। तो वो तो इस उदयपुरा तहसील, रायसेन जिला, आसपास के जैसे मान लो नरसिंहपुर, होशंगाबाद, ये 2-3-4 जिले के तो मान लो वो प्राण थे। ये तो हम लोगों ने भी अनुभव किया। 20 साल से मैं महाराज जी के दर्शन करता रहा हूँ। तो श्री राम बाबा के न रहने से हम लोग को ऐसा लगता है कि जैसे हमसे बहुत कुछ चला गया है। तो अच्छा है, भक्तों को सबके अच्छी मति है और उनके प्रति श्रद्धांजलि भी अपने करना है। आज से 16वां दिन कार्यक्रम भी होना है, उसमें भी आप लोग सब लोग पधारें जो कोई भी मतलब उनके महाराज जी के प्रति श्रद्धा भाव रखते हैं। वो एक अच्छे सिद्ध संत थे इस क्षेत्र के। हाँ, तो हमारे तो मान लो मार्गदर्शक थे, उनका शरीर रहा नहीं अब। चलो बढ़िया है। वो तो आप लोग बढ़िया प्रचार प्रसार करिए उनके विषय में। कि निश्चित रूप से आज सभी भक्तजनों के लिए बड़ा दुखद दिन है कि हमारे गुरुदेव परमहंस श्री 1008 श्री राम बाबा जी ने अपनी देह त्याग करके देवलोक गमन किया। निश्चित रूप से सभी भक्त मंडल के लिए, नर्मदा क्षेत्र में रहने वाले भक्तजनों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए बहुत बड़ा आघात है। उनका आशीर्वाद सभी भक्तजनों को मिलता था, उनके ज्ञान तो हमको प्राप्त होता ही था, साथ में आशीर्वाद उनका इतना अद्भुत था कि गरीबों से प्रेम करते थे। उनके बारे में कहा जाता था कि जब तक टपरिया रहती थी तो प्रेम करते थे, जाते थे, और जब अटरिया बन जाती थी तो फिर दूसरी टपरिया में जाते थे। तो टपरिया वाले भक्तों को भी अटरिया वाला बना देते थे। ऐसे गुरुदेव का आशीर्वाद था। निसंदेह उनके जाने से हमारे क्षेत्र को, एक आध्यात्मिक क्षेत्र में बहुत बड़ी हानि हुई है। हम सभी भक्त मंडल की ओर से उनको श्रद्धासुमन समर्पित करते हैं।